हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ का बुक जो आर डी शर्मा का है, जिसका एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह से ईजी वे में सॉल्व किया जाए, जिससे स्टूडेंट को आसानी हो सॉल्व करने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को किस तरह से इजी वे में फाइंड किया जाए और हमारा क्वेश्चन इजी वे में कैसे सॉल्व हो। इसके लिए कुछ कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि एलसीएम पहले समझना है कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, इस दोनों का क्या रिलेशन है। अगर दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसी कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो ये जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है तो उस नंबर का सबसे छोटा छोटा मल्टीपल क्या हो, यानी सबसे छोटा छोटा किस नंबर से मिलके वो नंबर बना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह से जो हमारा एचसीएफ होता है, वो एचसीएफ क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका भी। इसका फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास दो नंबर दिया हुआ उसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो उस नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे दोनों नंबर फाइंड आउट होगा, मतलब जिससे दोनों नंबर में डिवीजन होगा, वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझेंगे। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया दोनों का। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे दोनों को समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है और एलसीएम है वो क्या होता है। सपोज दैट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, अच्छा इसका साइज छोटा कर लो, क्वेश्चन है अपना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको इस क्वेश्चन में, ओ बहुत ज़्यादा साइज छोटा हो गया। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर क्या है यहाँ पे, मेरे पास दो नंबर क्या क्या होंगे। एक नंबर दिया हुआ है 24 एंड 36। ये दो नंबर है, इस दोनों नंबर का हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या मेथड होता है, बचपन से हम लोग मेथड पढ़ते हैं एलसीएम फाइंड आउट निकालने के लिए, कि उसको सबसे छोटे फैक्टर से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स जो प्राइम फैक्टर होगा या प्राइम नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो आइए हम इसका चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ईजी वे में। पहले कंसेप्ट वाइज ही समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इजी वे में सॉल्व करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में दो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि दोनों का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक है 24 और दूसरा क्या है 36। इस दोनों वैल्यू का हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, वन से नहीं किया जाता है, टू से डिवाइड करेंगे। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू सिक्स ज़ा 12। फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू थ्री ज़ा 6। फिर क्या होगा, फिर टू से डिवाइड, सॉरी फिर थ्री से डिवाइड होगा, थ्री वन ज़ा 3। तो यहाँ पर जो मेरा 24 का फैक्टर बना वो क्या बनेगा, 24 का फैक्टर होगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 36। अगर हम 36 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर क्या होगा इसको डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो इसका जो हमको फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैक्टर मिला वो क्या क्या मिले हमें। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ के मेथड से समझते हैं। मेरे पास क्या है, 2 नंबर है। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। ये जो हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, अब इस दोनों नंबर में हमको इस मेथड से समझना है कि इसका हमको फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसको हम एक नए मेथड से समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास जो नंबर है 24, पहला नंबर 24 है। इस 24 का जब हम इस 24 का जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें भी क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको बीच में लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको बाहर लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, 2 2 है और 1 3 है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसमें, 1 मिनट, हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास दोनों में क्या है, 2 2 और 1 3, ये दोनों में है। और इसमें क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है। और इसमें क्या बच रहा है, 1 3 बच रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा एलसीएम और एचसीएफ होगा, तो मेरा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब होगा कि जो भी कॉमन नंबर है उन सारे नंबर को हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास टोटल नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, जो बीच में था वो तो कॉमन नंबर है, वो नंबर लिखना ही है। और जो नंबर बाहर है दोनों में, उस दोनों नंबर को भी लिखना है। तो ये मेरा क्या निकलेगा, एलसीएम। तो मेरा एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 2 जा 6। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 6 जा 72। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आया, 72। और जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे दोनों डिवाइड हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे दोनों में नंबर कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये नंबर क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये मेरा एचसीएफ होगा। तो ये क्या था, इजी वे में हमने फाइंड आउट किया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 12। अब एक, अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 36 को, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ये हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। तो इसमें हमको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ पहले तो फाइंड आउट करना है, फिर और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ये वेरीफाई करके भी देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना भी हमने लिखा है सबको इरेज कर लेते हैं, इससे हमको ये हेल्प होगा आगे नोट डाउन करने में, इजली नोट डाउन।
तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्या है, 1। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, 336 एंड 54। इसका हमको HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है और नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है कि इसका वैल्यू, जो सॉल्यूशन दोनों का वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का और HCF इंटू LCM के मल्टीप्लिकेशन का, दोनों सेम है या नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख कर लिखेंगे। सॉल्यूशन आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी हम लिखते हैं। आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है मेरा, 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फैक्टर निकालते हैं कि मेरे पास जो दिया हुआ है 336, इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और 54 का। ठीक है, इस दोनों का हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। इसके लिए हम साइड में रफ में यूज़ कर लेंगे दोनों का फैक्टर, या सामने भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले छोटे नंबर का ही लिखते हैं 54। इसको हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें 2, क्या होगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, कंफर्टेबल होना चाहिए दोनों सारे स्टूडेंट के लिए। ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 14 बोलो या 14 बोलो, 14, 2 7 जा 14। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 9 3 जा 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। फिर क्या होगा, 3 1 जा 3। इसी तरह मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, 336। जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा फैक्टर, सबसे पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 13, 2 6 जा 12, 1 16, 2 8 जा 16। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। फिर हम इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर दोनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाला। पहले वाले का प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। फिर क्या है, इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह दूसरे वाले का प्राइम फैक्टर क्या मिला हमको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहला हमको LCM फाइंड आउट करना है दोनों का और HCF। तो अगर हम LCM निकालते हैं, इसलिए अगर हम दोनों का LCM फाइंड आउट करते हैं तो LCM क्या होगा मेरा, LCM अगर हम निकालते हैं तो वो दोनों नंबर भी मेंशन करना चाहिए। यानी 336 और 54 का अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM मेरा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है पहले तो वो होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन के बाद जो नंबर बच रहा है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, एक तो इसमें 2 कितने टाइम्स है, ऊपर वाले में 2 है मेरा 4 टाइम्स, नीचे वाले में 1 टाइम्स, यानी दोनों में 2 2 है एक। फिर क्या, दोनों में एक 3 है, दोनों में क्या है, एक 3 है। तो दोनों में जो कॉमन है उस नंबर को तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, पहला 2 लिख लिए तो दोनों का 2 कवर हो गया। उसके बाद 3 टाइम्स 2 ऊपर बच रहा है तो उसको भी तो लिखना है। पहला तो कॉमन वाला 2 था, उसके बाद 3 टाइम्स 2 है। फिर क्या है मेरे पास, 3 क्या है, दोनों में कॉमन है तो एक 3 लेंगे तो दोनों का 3 काउंट होगा। फिर क्या है, नीचे वाले में 2 3 एक्स्ट्रा है तो उस दोनों को भी हमको लिखना होगा। फिर क्या, ऊपर एक 7 है। तो जब हम इसका LCM फाइंड आउट करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, देखो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 69 जा 144। 144 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 3024। ठीक है, अब हम इसी तरह इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। ये तो LCM था, HCF कुछ थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। अगर हम इसी दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, HCF 336 एंड 54।
अगर हम इसी दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF का मतलब क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है, दोनों में एक 2 है, एक 3 है, बस इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन। तो इस मेरा HCF क्या होगा 6। अब हमको क्या करना है, LCM HCF तो फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हमको दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। हम दोनों को कलर चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मुझे क्या करना है, अब वेरिफिकेशन करना है दोनों का। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले LCM इंटू HCF कर लेते हैं। LCM इंटू HCF, इसका जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3024 इंटू 6। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, फिर क्या होगा 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24, कैरी 2 होगा, 6 2 ज़ा 12, 2 कैरी 14, उसके बाद क्या होगा 1 कैरी है तो 1 को लिख लेंगे, 6 3 ज़ा 18, ये क्या आया 18144। ये मेरा दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया LCM और HCF का। अब मेरे पास जो दो नंबर है उस दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर, जो मेरा दो इंटीजर दिया हुआ है उस दोनों इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, वो मेरा प्रोडक्ट आएगा 336 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, तो इसका वैल्यू भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी सेम ही आ रहा है 18144। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने पहले क्या किया, दोनों क्वेश्चन को चेक किया। सबसे पहले हमने दोनों का LCM फाइंड आउट किया और HCF फाइंड आउट किया, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट निकाला और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट निकाला। इन सारे का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, LCM, सॉरी 1 मिनट, हम क्या लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। यानी मेरा वेरीफाई हो गया, लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मेरा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी इसी तरह सॉल्व होगा। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सॉल्व कर लेते हैं इसको इरेज करके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ये क्या दिया हुआ है, इसमें मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक है 404 एंड 96। इस दोनों वैल्यू का हमको क्या फाइंड आउट करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो जब दोनों वैल्यू का हम LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे तो मेरा LCM और HCF कैसे निकलेगा इसका, जिस तरह से हमने उसका फाइंड आउट किया था उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का फैक्टराइज करेंगे, दोनों को 404 एंड 96। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हम दोनों का साइड में फैक्टर निकाल लेंगे। पहला वैल्यू क्या है मेरे पास, पहला वैल्यू है मेरे पास 96। हम 96 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 96 को, 2 4 जा 8, 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह हम दूसरे वैल्यू का भी फैक्टर निकालते हैं। दूसरा वैल्यू क्या है मेरे पास 404। हम 404 का अगर फैक्टर निकालते हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, फिर हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 1। अब क्या है, ये मेरे पास डिवाइड ही नहीं होगा किसी से, ये मेरा 101 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों का फैक्टर, 101 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी से। तो पहले वाले का फैक्टर क्या होगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 101। नेक्स्ट दूसरे वाले का फैक्टर क्या होगा, आइए अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम, किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, 404 एंड 96। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा पहले तो उसको लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 दोनों में कॉमन है, फिर क्या है इसमें नीचे 3 टाइम्स 2 एक्स्ट्रा है, तो उसको लिख लेंगे। फिर सॉरी 3 टाइम्स 2 एक्स्ट्रा है, नहीं तो एरेज कर दो इसको। नीचे में क्या है, 3 टाइम्स 2 एक्स्ट्रा है, उस 2 के बाद उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 3 इंटू 101। जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 जा 16, 16 6 जा 32, 16 6 जा 96, 96 इंटू 101, 96 को 101 से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 90, सॉरी 96 को 101 करेंगे यानी 96 अप और 96, 96 और 96 मेरा वैल्यू आएगा। इसी तरह जब हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो इसी तरह जब हम इसका एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एच सी एफ फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगा, सॉरी एच सी एफ के लिए ये भी लिख लो, किसका एच सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, एच सी एफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं 404 एंड 96। तो क्या एच सी एफ मिलेगा हमको, इसका क्या है कॉमन दोनों में क्या होगा, 2 इंटू 2 ही सिर्फ कॉमन है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, 101 भी नहीं है, इधर 3 है वो भी नहीं है, तो हमारा एच सी एफ क्या होगा 4। अब हमको क्या करना है, दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन वाले पार्ट में क्या करेंगे, दोनों का एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके वैल्यू को चेक करेंगे। सबसे पहले लिख लो, वेरिफिकेशन कर रहे हैं अब स्टार्ट। यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, एल सी एम और एच सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, एल सी एम इंटू एच सी एफ। एल सी एम और एच सी एफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एल सी एम मेरा क्या आया है 96, एल सी एम क्या आया मेरा 96, 96 इंटू 4, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 96 इंटू 96 पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, 36 और 2 38, फिर क्या होगा 4 6 ज़ा 24, 24 3 27 और 9 4 ज़ा 36 इंटू 3, सॉरी 36 इन प्लस 2 38। ये मेरा वैल्यू किसका आया, एल सी एम इंटू एच सी एफ 38784। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में दूसरा पार्ट क्या होगा, एंड दोनों जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर, इंटीजर्स है उस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स क्या होगा मेरे पास 404 इंटू 96, ये दोनों इंटीजर हैं, इस दोनों इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू सेम ही आ रहा है 387। आप ट्राई कर लीजिए, सेम ही वैल्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया मैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए एल सी एम, एल सी एम इंटू एच सी एफ, एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं।
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अच्छा, एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि इसमें हम एलसीएम ऐसे ना निकाल कर हम डायरेक्ट ओरली भी निकाल सकते हैं एलसीएम, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो हम ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन में हम क्या देते हैं, सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अगर हम इसमें ओरली इस दोनों नंबर का फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। अगर हम 96 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 48 होगा। 2 4 जा 8, 116, 48 होगा। फिर हम 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 24। अगर 24 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, 12। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। तो इस तरह से हम ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर। इसी तरह मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, 120। इसका भी हम ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं। 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 60। 60 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 30, सॉरी 30 मिलेगा। 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30 को फिर 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 15। 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। 96 2 का से अगर हम डिवाइड करते हैं 96 को तो क्या आएगा, 48। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, उफ 1 मिनट। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर 120 को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 1 2 6 जा 12, 0। 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15। ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको, हम इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। तो इस तरह से मेरा दोनों फैक्टर मिल गया। तो जब इस फैक्टर के बेसिस पे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 96 एंड 120, तो क्या होगा मेरा एलसीएम, एलसीएम मेरा आएगा जो दोनों में कॉमन है, पहले उसको लिख लेते हैं। कितना कॉमन है, 3 टाइम्स 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है, ऊपर वाले में 2 2 और बच रहा है। दोनों में क्या है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन नहीं है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। 96 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 96 को 10 से करते हैं तो 400, सॉरी 960, दैट मीन्स 5 से अगर करते हैं तो 480। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे, 480। और जब हम एच सी एफ निकालेंगे, एंड एच सी एफ क्या होगा दोनों नंबर का, नंबर क्या है 96 एंड 120। इस दोनों नंबर का जब हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी एच सी एफ क्या होगा 24। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन पार्ट पे आते हैं, दोनों को वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन पार्ट पर कैसे आएंगे हम, वेरिफिकेशन पार्ट में क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन पार्ट में हमको दोनों को वेरीफाई करना है। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। वेरिफिकेशन पार्ट में हमको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है, दो नंबर है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है, एलसीएम क्या आया 480 इंटू 24। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ रहा है मेरा 11520। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट बात क्या है, एंड दोनों का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर, यानी दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, दो इंटीजर मेरे पास क्या थे, 96 इंटू 96, और क्या था मेरे पास दूसरा इंटीजर 120। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू मेरे पास वही आ रहा है 11520। तो हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। नीचे लिख दो, हेंस प्रूफ। वेरीफाई करना था, प्रूफ लिख दो, या वेरीफाई भी लिख सकते हैं आप अगर चाहे तो, इसकी जगह वेरीफाई भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाइड ही ज़्यादा बेटर है, हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व करते हैं, पहले रेज करिए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, जो कि 1 का लास्ट क्वेश्चन है। पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ये। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको दोनों का फैक्टर निकालना है। आप वो मेथड यूज़ करके फैक्टर निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली इसमें नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 36 होगा। फिर क्या करेंगे उसको, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 होगा। पहले 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। इसी तरह मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, 120। तो 120 का अगर हम निकालते हैं फैक्टर तो क्या होगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 5। अगर इसको हम निकालेंगे फैक्टर तो किस तरह निकालेंगे, पहले मेरे पास क्या है 72, 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 बन जाए 3, फिर 3 से करेंगे 1। इसी तरह मेरे पास दूसरा क्या है 120। इसका हम अगर फैक्टर निकालते हैं 2 से 60, सॉरी 2 से ही होगा 30, 2 से 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 15, 5 से करेंगे 1। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इसका, तो इसमें एलसीएम कैसे, एलसीएम के लिए क्या लिखना हो, दोनों का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम नंबर क्या है मेरे पास 72 एंड 120। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है इसको पहले लिख लेते हैं, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 कॉमन है। ऊपर वाले नीचे वाले दोनों में क्या है 3 टाइम्स 2 है। अब मेरे पास क्या है, एक में 3 है, दूसरे में 2 3 है, तो एक तो 3 कॉमन है, दूसरा 3 भी लिख लेते हैं, और 5। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आ रहा है, 2 टू जा 4 टू जा 8, 3 3 जा 9, 5 टू जा 10, और 9 4 जा 36, दैट मीन्स 360। एंड एच सी एफ, किसका एच सी एफ है 72 एंड 120। क्या आएगा एच सी एफ, दोनों में कॉमन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, दोनों का एच सी एफ क्या होगा 24। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट में। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका तो उसमें क्या आ रहा है, वेरिफिकेशन डैट मीन्स कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करना है मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर के साथ। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है मेरा। वेरिफिकेशन वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एल्स ऑफ 1 मिनट, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम क्या आया था 360 इंटू 24। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे वैल्यू क्या देगा, 360 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
8640। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास 72 एंड 12, सॉरी 120, तो इसका वैल्यू भी सेम ही आ रहा है 8640। तो इसलिए क्या होगा अपना LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, हेंस वेरीफाइड। प्रूफ या हेंस वेरीफाइड जो भी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या वैल्यू दिया हमको 12, 15 एंड 21। तो इसका हमको सबसे पहले LCM फाइंड आउट करना है और HCF फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का फैक्टर निकालते हैं। अगर हमको 12 का फैक्टर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का फैक्टर क्या होगा 2 से डिवाइड होगा नहीं ये, तो ये मेरा डिवाइड होगा 3 से, 3 इंटू 5। तो यहाँ पर इसमें 21 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 3 इंटू 7। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों का फैक्टर निकल चुका है। अब हमको इसमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है दोनों का। तो पहले हम LCM निकालते हैं। तो LCM क्या होगा 12, 15 और 21। इस तीनों का LCM निकालने के लिए पहले तो हम वैल्यू को इसके लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू होगा इसमें, सबसे पहले होगा हमारा इसमें फर्स्ट 12 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 50। तो सबसे पहले 2 होगा इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या है कॉमन नहीं है, 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 3 कॉमन है सब में, और 5 इंटू 7 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 इंटू सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 420 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है HCF फाइंड आउट करना है इसका। HCF किसका फाइंड आउट करना है 12, 15 एंड 21। इस तीनों का अगर HCF निकालेंगे, HCF का मतलब क्या होगा, तो सब में जो कॉमन होगा, तो हमारे पास जो कॉमन है वो सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। इसमें हमने दोनों का 3 वैल्यू दिया हुआ था हमारे पास, तीनों का हमने LCM और HCF फाइंड आउट किया। अब हम 12, 15 और 21 इसका LCM क्या आया 420 और HCF 3। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 1 तो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू दिया हमारे पास 17, 23 एंड हमारे पास है 29। इस तीनों का पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे, फिर LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। इस तीनों का अगर सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, सबसे पहले 17 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 17 क्या होगा 1 इंटू 17 या 17 इंटू 1, यानी 17 हमारा क्या होगा 1 इंटू 17 होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 23 में हमारा प्राइम नंबर, इसको भी लिखेंगे 1 इंटू 23। इसी तरह 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1 इंटू 29। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका फैक्टर। तीनों का हमने फैक्टर लिख लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस फैक्टर के बेसिस पे इसका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। LCM किस तरह से निकालना है 17, 23 एंड 29। इस तीनों का अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM में हम क्या करते हैं, तीनों का जो फैक्टर होता है उसमें जो कॉमन वैल्यू होता है उसको लिख लेते हैं, और बाकी जो बचे वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कॉमन सिर्फ 1 ही है, बाकी सारे वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं 17, 23 इंटू 29। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा LCM होगा। और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM का वैल्यू क्या आया था 11339, और HCF फाइंड आउट करने के लिए
HCF में क्या मेरे पास जो वैल्यू दिया हुआ है 17, 23 और 29, ये तीनों क्या प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। कलर चेंज कर लेते ब्लैक से। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में हमको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है 8, 9 एंड 25। तो इसका पहले हमको फैक्टर निकालना होगा, फिर इस फैक्टर के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे LCM RHCF। पहले फैक्टर निकालते। 8 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 2। इस तरह 9 का फैक्टर क्या होगा 3 × 3। इसी तरह 25 का फैक्टर होगा 5 × 5। ठीक है। तो अब हमको LCM फाइंड आउट करना है इसका और HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले हम LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज़ को, फैक्टर को जो कॉमन है उसको एक लेंगे और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8, 9 और 25 का अगर हम LCM लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यानी सारे वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 × 9 × 25। ठीक है। तो सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 25 8 जा 200, 200 × 9 1800। ठीक है। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इस सब में क्या है, कोई कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू तो कुछ है नहीं इसमें। तो हमारा जो HCF होगा वो ऑलवेज इसका होगा 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं। 1 मिनट, हमको क्या फाइंड करना है, HCF निकालना है ना। अच्छा, वैल्यू को लिख लेते हैं इसमें। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। इसमें तो हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसका HCF होगा हमारा 1। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। 3 सॉल्व हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 40, 36 एंड 126। सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं सबका। तो हमारा जो फैक्टर होगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले 40 का फैक्टर निकालते हैं। 40 का फैक्टर होगा 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 2 × 5। ठीक है। इसी तरह 36 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है। इसी तरह 126 का फैक्टर निकालना है हमको। तो 126 का फैक्टर होगा 2 × 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 63 होगा। मेरा फैक्टर होगा 2 × 3 × 7। ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब हम इस फैक्टर के बेसिस पे LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम LCM निकालते हैं 40, 36 एंड 126 का। LCM फाइंड आउट करने के लिए सबके में जो कॉमन वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं। कॉमन क्या है, सब में 2 है, तो उसके लिए हम एक 2 लिखेंगे। उसके बाद ऊपर वाले में क्या है, 2 2 एक्स्ट्रा है, उस दोनों 2 को लिखना है। उसके बाद ऊपर वाले में 2 2 एक्स्ट्रा है, उस दोनों 2 को लिखना है। फिर उसके बाद बीच वाले में भी एक 2 एक्स्ट्रा है कॉमन के बाद, तो उस 2 को भी हमको नोट डाउन करना होगा। 1 मिनट, अच्छा सॉरी, वो दोनों में कॉमन होगा ना फिर 2, तो उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसको एक ही को नोट डाउन करेंगे। हमारे पास क्या होगा 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर हुआ। सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, 3 × 9 और 5 तो ये इन सब का मेरा वैल्यू आएगा 5 2 2520।
ठीक है, अब हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF फाइंड आउट करते हैं अगर हम 40, 36 एंड 126 का, तो जो सब में कॉमन वैल्यू होगा वही हमारा HCF होगा। सब में कॉमन क्या है, एक ही वैल्यू है सब में कॉमन, वो है हमारा 2। ठीक है, तो इसलिए हमारा HCF क्या होगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 था। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 में दिया हुआ है 26, 65 एंड 117। पहले हम सबका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सबका फैक्टर निकालते हैं। पहले हम 26 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 26 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 13। फैक्टर होगा हमारा 2 × 13। ठीक है, इसी तरह 65 का फैक्टर लिखेंगे तो इसका फैक्टर होगा 5 × 13। और हमारा 117 का फैक्टर होगा 3 × 3 यानी 9 × 17। 9 × 17 इसको अगर हम फैक्टर करके लिखेंगे, 9 × 13 नहीं लिखेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो वो हमारा फैक्टर होगा 3 × 3 × 13। ठीक है, तो हमारा इसका फैक्टर क्या होगा 3 × 3 × 13। तो आइए अब इसके बेसिस पे हम LCM फाइंड आउट करते हैं पहले सबका। 26, 65 एंड 117, इस तीनों का अगर हम LCM निकालते हैं, 26, 65 एंड 117, इस तीनों का अगर हम LCM निकालते हैं, LCM के लिए क्या होगा, जो वैल्यू सब में कॉमन है उसका 1 लेंगे, बाकी जो वैल्यू है उसको काउंट करेंगे। 2 × 3 × 3 क्या है, डबल है इसमें, 2 × 3 × 3 × 5 × 13। अच्छा 5 तो पहले लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ऐसे सीरीज में लिखना चाहिए तो सही होता है समझने के लिए। मल्टीप्लाई करने के लिए सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1170 आ रहा है। 5 × 10, 3 × 9, 39 या 117 0। अब हम HCF फाइंड आउट करते हैं। 26, 65 एंड 117 का अगर HCF फाइंड आउट करते हैं तो सब में कॉमन वैल्यू क्या हमारा 13, तो HCF हमारा क्या होगा 13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द LCM नंबर, फाइंड आल्सो HCF ऑफ द 2 नंबर्स। इस दोनों नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और HCF भी फाइंड आउट करना है। LCM HCF दोनों फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ओवरऑल इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं, सबको कर लेते हैं ब्लैक कलर क्वेश्चन लिखने के लिए। तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 18180 एंड 7575। ठीक है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है और LCM HCF फाइंड आउट करना है। ये सॉल्यूशन लिख के हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं 18180 और 7575, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो हम प्राइम फैक्टर विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न से निकाल लेते हैं। 18180 और इसको इरेज कर लेते हैं 18180। सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको। 9 2 18, 0 होगा क्योंकि 1 में डिवाइड नहीं होगा। 9 2 18, 9090। फिर 2 से करेंगे, 2 4 8, 45, फिर क्या होगा 45। फिर इसको हम यहाँ मेरा 3 से डिवाइड करेंगे, 15 और 15। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से करेंगे 505।
फिर हम इसको डिवाइड करते हैं आप अगर 5 से, तो 5 1 5 0 1 101। अब हम इसको 101 से करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 7575, इसका हम डिवीज़न से फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 से करते हैं, इसको हम 3 से भी कर सकते हैं। 3 2 6 115, 3 5 3 2 6 115, 3 5 15 25 25, ठीक है। अब हम इसको फिर डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 25 0 5, ठीक है। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं 101 होगा। अब हम इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से डिवाइड होगा। तो आइए हम इसके फैक्टर को लिख लेते हैं। क्या फैक्टर है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है। नीचे वाले क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एचसीएफ क्या होगा इसका, सॉरी, अगर पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं तो एचसीएफ क्या होगा इसका, जो दोनों में कॉमन है। पहला तो 101 कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 5 3 जा 15 इंटू 101। तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 101, यानी एचसीएफ हमारा मल्टीपल हो जाएगा इसका 5 3 जब 15, 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1515 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम के लिए क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई करना होगा। जो कॉमन है उसको सिंगल काउंट करेंगे। कॉमन क्या है? 5 एक कॉमन है, 2 नीचे वाले में 2 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 101, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 5 2 10 3 3 9 2 18 18 180 इंटू 101। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 90900। ये हमारा मल्टीपल आया इन सारे वैल्यू का एलसीएम में। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में क्या दिया हुआ है? हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है, हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 4 का क्या दिया हुआ है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 एंड 657 एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास दोनों का। एक फार्मूला हम जानते हैं, एचसीएफ है हमारा 9, ठीक है। एक फार्मूला हम जानते हैं, वो फार्मूला क्या हो, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ठीक है। एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी दोनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं उसको एलसीएम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर को डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर क्या है? 306 इंटू 657। फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं तो ही लिख लेते हैं। 306 इंटू 657 दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड आउट होगा। चलो फार्मूला ही लिख लेते हैं इसका। फार्मूला क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ।
ठीक है, एक लाइन फार्मूला लिख लेते हैं, याद रहेगा एलसीएम का फार्मूला क्या होता है। तो 657 इंटू 306 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 9 3 27 एंड 36, हाँ इसमें डिवाइड हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो सकता है। हम एक में डिवाइड कर लेते हैं, 657 में डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, 2 27, 9 3 जा 27, तो ये हमारा वैल्यू देगा 73। 73 को 306 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम फाइंड आउट होगा। यानी हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 22338। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा 22338, जो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, एलसीएम तो फाइंड आउट हो गया मेरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन लिखिए हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई क्या था, 306 एंड 657। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 306 और 657 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी दैट मीन्स, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 2। पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे। हमारे पास दो नंबर हैं 306 एंड 657। ठीक है, इस दोनों नंबर में एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों नंबर में डिविजिबल हो। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 306 और 657 दोनों से डिविजिबल हो। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई any two number is their LCM। अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल होता है दो नंबर से, तो वो क्या होगा, उस नंबर का LCM होगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमको इसमें LCM ही फाइंड आउट करना है। तो 306 एंड 650 का हम LCM फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमको फैक्टर निकालना होगा दोनों का। तो हमको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। तो प्राइम फैक्टर का हम यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। प्राइम फैक्टर में हम क्या करेंगे, दोनों का जो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 306, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 306 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर हम साइड में निकाल लेते हैं इसका। 306 को डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 15 3, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा हमारा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 17, फिर 17 से करेंगे तो 1 टाइम या 17 ही ले सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 657। अब हम निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 657। का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं।
इसके लिए भी क्या करेंगे 657, पहले हम डिवाइड के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं 657 का। इसको 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, ठीक है। फिर इसको हम 3 से ही डिवाइड करते हैं, 3 7 जा और 3 3 जा 9, ठीक है। फिर हम इसको 73 से करेंगे तो 73 1 जा 73, 3 × 3 × 73। अब हमारे पास इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग हायर फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाइंग हायर पावर ऑफ एच प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे हमारा स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर मिल जाएगा दोनों का। उसके लिए क्या करेंगे, उसका 2 × 3 × 3, 3 × 3 दोनों में कॉमन है 17, 2 × 3 × हाईएस्ट फैक्टराइजेशन मेरा ये 2 × 3 × 17। तो इसका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 2 2 3 3 8, ठीक है। जो उसका एलसीएम लास्ट वाले मेथड से लाए थे वही एलसीएम इस मेथड से भी आ रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कैन 2 नंबर हैव 6 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिवन रीज़न। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत लंबा लेंदी है, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दैट मीन्स हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, चेक करना है इसको। 16 और 380, 16 एचसीएफ है और एलसीएम 380 है, इसको हमको चेकआउट करना है। तो आइए हम इसको चेकआउट करते हैं। तो इसका हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें चेकआउट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आप लोग कमेंट में बताइए कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम दोनों का, अगर इस तरह से हम डिवाइड करते हैं दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा, 16 2 जा 32, 6 16 16 3 जा 48, 48 होगा तो हमारे पास 12 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 12 बच रहा है। तो अगर दोनों नंबर का मल्टीपल होगा तो ये फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये एलसीएम और एचसीएफ है तो यहाँ पर फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर का प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल उसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर, ये एलसीएम और एचसीएफ फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिविजिबल फुल्ली नहीं हो रहा है, 12 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है हमारे पास, 12 रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, ऑन डिवाइडिंग 380 दैट इज एलसीएम बाई 16 दैट इज एचसीएफ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है एलसीएम एचसीएफ क्या है। वी गेट 23 कोसेंट दैट मीन्स जो डिवाइड करने पे मिलता है हमें, एंड 12 एज रिमाइंडर। 12 हमें क्या मिल रहा है, एज ए रिमाइंडर, बट ये रिमाइंडर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एलसीएम और एचसीएफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ सिंस the LCM is not exactly divisible by HCF, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, 12 रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इट कैन बी सेड दैट टू नंबर्स कैन नोट हैव, क्या कर सकते हैं, it can be said that two numbers cannot have 16 as their HCF and 380 as their LCM, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर फुली डिवाइड हो जाता तो पॉसिबल होता। थैंक यू वेरी मच।